अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉप ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक, आज कुछ सस्ती शायरी नहीं है, बल्कि आज कुछ बातें आप लोगों से करने के लिए काफ़ी दिन हो गई गपशप नहीं लगाई। तो आपको पता है आजकल मैं कॉम्पैटिव लाइन साइड पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, और आप लोग मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैचेस भी देखते हो। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है अनोनिमस की पब्लिक की तरफ से कॉम्पैटिव वाली साइड को। तो पब्लिक, अभी आप खुद सोचो, एक आईपैड प्लेयर है, ठीक है, वो आईपैड पे खेलता है, आईपैड पे उसने प्रैक्टिस की, उसी ने आईपैड पे प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड किया, टीडीएम में टाइम स्पेंड किया, मोबाइल पे शिफ्ट करता है और उनके साथ जाके खेलता है जो सालों से कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं। और वहाँ पे भी मैं इतना आगे ले गया ना टीम को, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गरूर नहीं करूँगा इस चीज़ का कि एकदम से इससे पहले मेरी जो लाइनअप खेलती थी ना, इतना मतलब नहीं था उनका नाम जितना अल्हम्दुलिल्लाह अब हुआ है, ठीक है, स्टार की टीम का कॉम्पिटिटिव में। तो आई प्रॉमिस, मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत आगे लेके जाऊँगा टीम को। लेकिन पब्लिक देखो, अरूज, जवाल, कामयाबी, नाकामी जो है ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और अल्लाह ताला जो है ना, हर कामयाबी से पहले ना इंसान को बहुत कुछ मतलब दिखाता है, ठीक है, सिखाता है मेरा रब। तो कभी भी अपने अनोनिमस से उदास नहीं होना, कभी भी दिल छोटा नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा। ये नहीं बोलता कि मैं भाई टॉप कर जाऊँगा या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कभी भी आपको ना वो नहीं होगा, आप डिसहार्ट नहीं होगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई, बंदे ने मेहनत की, आप इतना सपोर्ट करते हो तो अगला मेहनत भी कर रहा है, आपको ये नज़र आएगा। मैं कभी ये वादा नहीं करता भाई मैं पाकिस्तान टॉप कर जाऊँगा, नहीं। इंशाल्लाह अपनी मेहनत से ना आप लोगों को खुश करने की कोशिश किया करूँगा। तो कभी भी दिल छोटा नहीं करना यार। आप लोग कर दोगे तो फिर मेरा क्या बनेगा? आप लोग तो मेरी ताकत हो ना। हमेशा सपोर्ट करना पब्लिक, और एनर्जी बने रहना अपने अनोनिमस की। तो ये थोड़ा सी मैसेज आपको देना था पब्लिक, ठीक है। कभी दिल छोटा नहीं करना। आप जो हो ना, आप ही मेरी ताकत हो, आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो। आप ही जो हो ना, आपके समझाने से, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ताकत मिलती है भाई। तो पब्लिक, अब यहाँ पे चलते हैं गेम प्ले की तरफ। हम आए थे जॉर्जोपुल यानी लाहौर, और देखो हीलिंग नहीं है, एक एनर्जी ड्रिंक है। यहाँ पे हमने कैसे फाइट निकाली वो आप देखोगे। मैंने अपने टीममेट्स को आगे भेजा, ठीक है, मैं यहाँ पे रुका और एक टीममेट को डाउन किया। मुझे पता था अच्छा खेल रहे हैं, मैंने बेट बनाया, एक को डाउन किया और फिर दूसरे को डाउन किया। मैं दोनों टीममेट डाउन हो गए। ये बेट क्या बनी है, दोनों ही डाउन हो गए भाई। अब अकेला बंदा बचा, तो यहाँ पे मेरा 1v3 था ये। लेकिन इस भाई साहब ने भाई मेरी एक टीममेट को कर दिया फिनिश, और फिर मैंने इनको फिनिश किया। अब इनका आखिरी बंदा बचा है, और ये ना मतलब इतना गुस्सा हो गए थे ना, मुझे नहीं पता। मतलब अब देखो भाई, आप फिनिश कर रहे हो तो गुस्सा तो आता है ना। फिर मैंने मुक्के शुक्के मारे एक भाई को, ठीक है। अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया, ये ऑल पे जाके ना, इनका आखिरी बंदा बचा हुआ पब्लिक, ये बात आप याद रखना। तो ये अपने ऑल पे जाके ना, मतलब एनिमीज़ को और अपने टीममेट को लोकेशन बता रहे थे। अब ये बंदा इनका आखिरी है, ठीक है, और ये भी फाइट ले रहा है। अभी अभी हमें देखना इसकी जो सियासत है ना, इसकी ये जो अक्ल इस्तेमाल कर रहा है बंदा, भाई इसने बड़ा दिल खफा किया। तो आप देखना ये क्या कर रहा था। हम इसको मारने के लिए रुके हैं, 2v1 की फाइट है, अकेला बचा हुआ है ये, वहाँ पे कैम्प कर रहा था। और हमें आइडिया था, मैं पीछे फिर भी देख रहा था कि कोई और ना हो। मतलब अपने तरीके से मैं खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था कि कोई और हो ना वहाँ पे। तो ये वहाँ पे जंप करने लगा, ठीक है। अब पब्लिक, आपको पता है कि जंप करता है तो मैं फाइट नहीं लेता, मैं वहाँ से चला जाता हूँ एंड में जंप। मैं टीममेट को बोला आज चलते हैं, गाड़ी लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं ना वेट कर रहा था कि ये ऊपर में जाके मेरे टीममेट को मार न दे। और मैं टीममेट को गाड़ी लेने भेजा, और वही काम इसने किया। देखो लेटा, जंप करते करते अब मारने लगा। तो गाड़ी तो आ गई थी भाई। हम भी जो है ना बैकअप प्लान रखते हैं पब्लिक, अनोनिमस पब्लिक, अकल इस्तेमाल हम भी करते हैं। बॉडी शॉट मारा और अभी बंदा पीछे जाके बैठ गया। और मेरी टीम में जो नंबर 2 मर चुके हैं ना, वो ऑल पे लाइक माइक था उनका, तो वो भी सुन सकती थी ऑल पे क्या चल रहा है। मतलब इसके टीममेट इसको कह रहे थे जंप कर, करीब बुला और मार दे। फिर एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर गाड़ी पे जाएंगे तब मारना। तो उसने वो काम किया था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे नेड किया, और नेड बड़ा परफेक्ट था, इस बात की मैं दाद दूंगा। लेकिन भाई धोखा किया आपने, तो भाई ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देगा। आप यहाँ पे होते हो एलिमिनेट गेम से। ओहो, अब अंग्रेजी के वर्ड बोल रहा हूँ कराने में, आए हाय ई। तो नानी में इसकी पब्लिक, यहाँ पे हमने जो ना फाइट सक्सेसफुली निकाली। बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी रहने वाला मैप होता है ना, बिजी रहने वाली गेम, फाइट्स पे फाइट्स, अच्छी फाइट्स और सर्वाइव टाइम सारा। आपने देखा होगा पीछे से जब मेरी गाड़ी आ रही थी, आगे से एक यूएस गुजर के जाती है, जहाँ मैं फ्लेयर पे रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पे गाड़ी गुजरी, तो मैं एक बार उसको देखने लगा, और फिर मुझे आइडिया हुआ कि वो ड्रॉप पे जाएंगे। थोड़ा सा करीब आया तो देखो सामने रिच पे गाड़ी खड़ी हुई भी है, बाबा जी। अब इन्होंने क्या अकल इस्तेमाल की थी, पाकिस्तानी लॉबी है, इन्होंने क्या किया, 2 बंदे ऊपर रिच पे उतारे, 2 बंदे ड्रॉप पे जा रहे थे बस, ठीक है। मतलब अकल इस्तेमाल, और अंदर भी गाड़ी फंसी हुई है। वैसे तो मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी, आराम से इनको देखने लगा। और इनके जो 2 बंदे ना, अभी मुझे इस बात का इल्म नहीं था गेम में, ठीक है, अब तो एडिट कर रहा हूँ पता है, लेकिन उसने मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अब मेरी सेंसिटिविटी भी मिनी 14 वाली हुई है, मुझे इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा 8x की। इसके पीछे एक बंदा बैठा, दूसरा बंदा इसका टावर में था। टावर वाले को अभी तक मैंने नहीं दिखा था, लेकिन जैसे मैं भी इसको बंद करूँगा ना, वो देखो गाइस ऊपर से नजर आया। फिर मैंने यहाँ पे पीक दी और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और फिर आगे रश कर दिया। मुझे लग रहा था कि 4 ही होंगे, बट रश किया आगे।
यहाँ पे बैठा हुआ था, वॉल वाले को प्री फायर दिया, लो हुआ, अंदर भागेगा, अंदर ये भागा नहीं, ये पीछे भागा और टावर में चला गया उसको रिवाइव देने के लिए। तो मैंने फ़ौरन से गन रीलोड की बाबा जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे और बंदे नहीं है। अब यहाँ पे जाके मुझे आइडिया होता है कि भाई ये तो एक दो ही है मतलब। तो फिर मैंने एक नेट निकाला और मैं ऊपर फेंक दिया, जहाँ भागा था, जहाँ से उसका साउंड आ रहा था, और वो ऊपर ही रिवाइव दे रहा था। अभी तक आइडिया नहीं था कि इसके बंदे कहाँ हैं। तो नेट जैसे फटा मैं ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद जो मैंने इस वाले को मारा, और यहाँ पे जो है हमें पता चलेगा, देखो शॉर्ट्स भी आएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि सामने भी बंदे हैं। तो इस वजह से लाइक इनके बाकी दो बंदे स्पॉट हुए। फिर मैंने हेड देखा, इसका मारा, बट मैंने आपको बोला सेंसिटिविटी सेट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मूव करा था मेरा स्कोप। तो हेड तो मारा, लेकिन उसने भी हेड मार के मेरा लेवल 3 हेलमेट ख़राब कर दिया था। इनके दूसरे बंदे को स्वॉट करने लगा, लेकिन वो नज़र नहीं आया बाबा जी। हमने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़ाक अच्छे के लिए होगा। पहले ज़रा हील करते हैं और अपनी सेंसिटिविटी कम करते हैं। जो स्कोप ज़्यादा हिलता है ना गाइस, तो आप कम कर दोगे ना सेंसिटिविटी स्नैपिंग की, तो एकदम ठीक हो जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं हिलेगा। अब एटेक्स है वो बहुत से लोग 1 पे यूज़ करते हैं, मतलब मैं 5 पे करता हूँ। लेकिन आप प्रैक्टिस में जाकर ना थोड़ा देखो, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे ना कि यार इतना ठीक है, तो आप उतना यूज़ करो। पब्लिक उसके बाद हम आगे की तरफ कर रहे थे रश, क्योंकि इतना आइडिया था कि वो रिवाइव देगा और हम इजीली इस ओपन एरिया से गुजर सकते हैं, वरना आप कभी भी ऐसे ओपनली नहीं गुजरो। एक हम यूज़ कर रहा था मैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। M4 थी ना, तो M4 में इतने ज़्यादा जंप होते हैं और हो भी रहे थे, तो फिर मुझे किल भी नहीं मिल रहे थे। सारी मीटअप वाली लॉबी थी, गेम प्ले नहीं बन रहा था, और आपको पता है कल वैसे ही हमारा गेम प्ले नहीं आया, तो इसलिए फिर मैं AKM यूज़ कर रहा था रेड डॉट के साथ, मजबूरन M4 नहीं कर रहा था। तो चलो अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी, अच्छा खेले, इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे काफ़ी अच्छी अच्छी फाइट्स निकाली। अब यहाँ पे मैं आया तो मुझे साउंड आता है कि घर के अंदर बंदा है। जैसे साउंड आया घर के अंदर बंदा है, वापस से कवर में आ गया, और फिर मैंने दोबारा वही काम किया, अपने टीममेट को बेट बनाया। मैंने को बोला आप ज़रा राइट से पुश करो, घर में बंदा है, अगर निकलेगा तो आप मारना और मैं भी आपको कवर दूंगा। मैंने स्पॉट किया, उसने मेरे टीममेट को मारा, मैंने फ़ौरन से डाउन किया, और फिर हमने इस घर में कर दिया पुश। अब हमें लग रहा था कि इनका जो दूसरा बंदा है वो भी घर में होगा। हमने कर तो दिया पुश, लेकिन वो बंदा घर में था नहीं, या अकेला था बेचारा, और रिवाइव दे के यहाँ पर आ गया था। और इनका जो दूसरा बंदा है उसको स्पॉट करने के लिए मैं छत पे गया, मुझे लगा छत पे लेटा वेटा ना हो, एक बार आके देखा, नहीं था, और इतनी देर में मुझे वो नज़र आ गया सामने से भाग के आ रहा है। तो स्प्रे किया, ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा लो है, अब इस पर भी पुश करके हमें डाउन करना पड़ेगा। और जो है ना, अब आपका एनोनिमस जो है करेगा स्प्रैश, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़ाक अच्छे के लिए होगा। अच्छा, मैं यहाँ कुछ सोच रहा था, इसलिए आपने नोट किया होगा मेरी कमेंट्री थोड़ी सी जो है ना वो अटक सी गई थी। मैं वो ये सोच रहा था कि मैंने आपको बताना है कि लाइक आप मेरा जो कॉम्पेटिटिव में गेम प्ले देखते हो ना, वो मोबाइल पे है, और मोबाइल पे मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता। देखो यकीन करो, मैं अपनी टीममेट से कल बात कर रहा था, पब्लिक अल्लाह पाक इस बात ही गवाह हैं कि उनको मैं बता रहा था, मैंने कहा ये जो बंदा मैंने नॉक किया ना, इसके मुझे कपड़े भी नज़र नहीं आए किस कलर के कपड़े थे। मोबाइल पे खेल रहा था, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, और मैं उसको मार तो दिया, मतलब इतना तो पता चल ही जाता है बंदा है, ठीक है, बस उसको मारा, लेकिन उसके कपड़ों का कलर मुझे स्पॉट नहीं हुआ, इतना ज़्यादा आंखें दर्द कर रही थी। फिर मैंने ग्लासेस ऑर्डर की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। अभी भी मैं एडिट कर रहा हूँ, वो ग्लासेस पहन के कर रहा हूँ, वो लाइट को कम कर देती हैं वो वाली ग्लासेस हैं। तो बस दुआ करो इन मेरी आंखों का कुछ इलाज निकल आए अल्लाह के बंदो। फिर मैं अब आप लोगों के लिए खेल रहा हूँ कॉम्पेटिटिव, वरना यकीन करो मुझे कोई शौक़ नहीं है पब्लिक। मेरा गेम प्ले आता था, यूट्यूब से अर्निंग होती थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा था। अब मेरा गेम प्ले मिस हो जाता है इसकी वजह से, कोई अर्निंग शर्निंग वाला सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर से उल्टा नुकसान होता है, जो मैं कमा रहा था वो और कम हो जाता है। और ऊपर से टाइम फैमिली को नहीं दे पाता, ज़्यादा टाइम आधा यूट्यूब बनाओ, आधा फिर वहाँ खेलो, दिन गुजर जाता है, तो मुझे बड़ा नुकसान है, लेकिन आप लोग के लिए कर रहा हूँ। बस प्यार दिखाना कभी बंद नहीं करना पब्लिक। स्क्वाड से फाइट ले रहे थे, अब आप देखोगे मैंने इतने ज़्यादा नेट किए, और मैं भी इस टाइम हैरान था, या अल्लाह इतने नेट किए जा रहा हूँ, बंदा नॉक नहीं हो रहा। और बंदा क्यों नॉक नहीं हो रहा वो आपको थोड़ी सी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। अभी तक ये पत्थर याद रखो बस, अभी आपने बस ये पत्थर याद रखना। देखो कुक करके भी डाला, वैसे भी डाला, और ये जो मैं नेट से बचा था बाबा जी, अब तो आपको लाइक बटन ठोकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक स्क्वाड वाइप का नहीं बोला, लेकिन जितनी मेरी एनोनिमस की पब्लिक स्क्वाड वाइप ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब लाइक कर चुकी है, सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर चुकी है, शेयर नहीं किया वो तो शेयर करके कमेंट में प्रेजेंट लिख चुके हो, तो भाई आप स्क्वाड वाइप कर चुके हो। बंदे ने अपने टीममेट को बचाने के लिए स्मोक किया, मेरे टीममेट ने अपना किल कंफर्म किया, वो मुझे स्पॉट था बंदा वहाँ पे आगे वाले दरख्त में, फौरन से आगे आया, इसको यहाँ पे डाउन किया। अब ये पिकाचू भैया भी हमारे डाउन है, ईवल के आगे 2 बंदे इनके बचे हैं, एक हम कंफर्म कर चुके हैं, पहले भी नॉक दिया था, रिवाइव हो चुका था, आगे रश कर दिया। काफ़ी अच्छा खेल रहे थे ये लोग, लेकिन हमने ये जो ओपन में आके कंपाउंड में रश करके फाइट निकाली, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े मज़े की फ़ाइट थी ये। टोटल जब शुरू से अभी तक बहुत ही ठीक फाइट गई थी इनसे, चारों अच्छा खेल रहे थे। तो मेरी टीममेट ने नॉक दिया, आखिरी बंदा बचा था ये, और इस भाई साहब ने बड़ा एग्रेशन दिखाया, उजी थी ना पास, मेरे टीममेट को लोबी कर दिया था, तो बड़े जोश में आगे आया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको भी डाउन किया। और ईवल्स क्लैन जो था ये भाई गेम से बाहर होता है,
बेचारे मेरे भाई लोग वापस से लॉबी जाते हैं। उसके बाद एनोनिमस की पब्लिक आपने देखा बहुत ही टायर्ड, बहुत ही मज़े का गेम प्ले जा रहा था, ठीक है। अब स्क्वाड्स में बंदे थे, मुझे बिला वजह पुश नहीं करना था क्योंकि वो ना एज बन रहा था जोन का, और मुझे आइडिया था कि 15 सेकंड में जोन बन जाएगा और उसके बाद ये एरिया भी जोन से निकल जाएगा, तो वहाँ पे पुश करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो छोटा सा सर्कल और 20 लाइफ थे। अब यहाँ पे क्या सीन होता है गाइस के आगे ना मैं अच्छे से देख रहा होता हूँ कि कहीं पे कोई बंदे बंदे तो नहीं है। इतनी देर में मुझे एक बंदा स्पॉट होगा, और वो कब होगा, थोड़ी देर में होने वाला है। राइट से आ रहा होता है, सोलो होता है, उसके टीममेट्स पीछे होते हैं। ये आया, इसको मैंने स्पॉट किया, मैंने फ़ौरन से अपनी MK40 निकाल के इसको डाउन किया, और किंग भैया को जो डाउन करने के बाद मैं फ़ौरन से अपना किल कंफर्म करूँगा। बहुत अच्छी पाकिस्तानी लॉबी थी, इतने ज़्यादा लाइव होना छोटे सर्कल में इस बात का प्रूफ है कि बहुत मज़ेदार पाकिस्तानी लॉबी मिली थी। और मुझे मज़ा आता है जब फाइट होती है पब्लिक, क्योंकि अगर फाइट बहुत ही बार ऐसा होता है पाकिस्तानी लॉबी होती है ना, तो मैं 2-3 नॉक कर दूँ ना, मतलब अगर मार रहे हैं, ठीक है, मेरे टीममेट को नॉक फिनिश भी कर दें कि फाइट ले रहे हैं, और फिर बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो टीममेट्स को मार के 3 नॉक हो जाए उनके, तो फिर वो जम करते हैं, फिर मैं नहीं मारता, और ऐसे ना फिर मेरा पाकिस्तानी लॉबी में कंटेंट बनाना ना गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ये लोग वहाँ पे थे, ये 3 बंदे थे और काफ़ी तीनों बड़ा अच्छा खेल रहे थे, नो डाउट। फिर मैंने गाइस देखो 6 नेट उठाए हुए थे, और कभी भी अगर आप नेट कर रहे हो, अब बेशक मेरे आज नेट का दिन नहीं है, वरना आपको पता है मैं नेट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे करता हूँ, लेकिन कभी कभी आपका नेट का दिन नहीं होता, तो मेरा वही समझ लो कि नेट का दिन नहीं है। वरना एक नेट आप स्क्वाड वाइप कर देते हो, और फिर 10 नेट भी हो तो आप कुछ नहीं कर पाते, तो समझ लो मेरा 10 नेट कुछ ना करने वाला दिन था। लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप कहीं पे नेट स्पैम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपको पता है वहाँ बंदे हैं, स्मोक के अंदर आप नेट फेंक रहे हो, कभी भी एक के ऊपर एक दूसरा नेट नहीं फेंको, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक थोड़ा आगे फेंको, एक थोड़ा दूर फेंको, एक थोड़ा करीब फेंको, एक थोड़ा राइट लेफ्ट फेंको, ऐसे करके, क्योंकि नेट का साउंड सुन के बंदे भागते हैं, और आपका नेट अगर एक गलत भी हो गया तो दूसरा एटलीस्ट ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर नॉक मिलता है तो फिर सेम जगह आप दूसरे नेट फेंक सकते हो। पब्लिक अभी 3 बंदे थे, इनके हम 2 बंदे बाकी थे, एक बंदा डाउन कर चुके थे। अब ये बंदे काफ़ी ठीक खेल रहे थे, नो डाउट ये अच्छा खेल रहे थे। ये पीछे से घूम के गए और जोन के बाहर से हमारे पीछे आ गए। अब मैं ड्रॉप पे जा रहा था और यही बंदे वापस बैक हमारे, मतलब यहाँ आ गए हमारे बैक पे घूम के, और इन्होंने यहाँ से मेरे टीममेट को नॉक भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने अलग अलग एंगल पकड़ लिया था, और मेरे टीममेट को यहाँ पे नॉक दे दिया। और फिर मैं आया तो मुझे नजर आया, भाई आप यहाँ कहाँ आए, कितने दूर से सर्कल से घूम के बंदा यहाँ आ गया। अब मैंने एक बंदा इनका पहले फिनिश कर दिया था, एक कब कर दिया, आखिरी बचा है, 1v1 की फाइट है, ठीक है। अब देखो पीछे से सर्कल आ रहा है, छोटा सर्कल है, ये भी बात आप नोट करना हो, छोटा सर्कल है, पीछे से सर्कल आ रहा है, और 1v1 की फाइट है। और यहाँ में मुझे यकीन था खुद पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं निकाल लूँगा, बट इतनी देर में क्या होता है, पूरा स्क्वाड ये रैंक पुश कर रहे होते हैं, बिना गाड़ी के पैदल भाग भाग के जोन में आ रहे होते हैं एजिस से, और यहाँ आके मर जाएंगे सारे। और ये जो है ना, यहाँ पे मुझे पीछे से मार देते हैं, सारा जो है ना काम ख़राब हो जाता है। मर तो ये भी जाते हैं, बट मेरा काम ख़राब कर जाते हैं, और फिर ऐसे हम इतना अच्छा गेम प्ले एंड तक नहीं ले जा पाते पब्लिक। बाकी एनोनिमस की पब्लिक वीडियो कैसे लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि जो मेरा मतलब कॉम्पेटिटिव वाला मोबाइल गेम प्ले ना, अब बहुत से इतने अजीब लोग भी हैं ना पब्लिक यहाँ पे। अब मुझे बोलते हैं बहुत से कि भाई आप आईपैड पे खेलते हो कॉम्पेटिटिव भी, तो भाई उसके लिए फिर मैंने एक अलग इंस्टाग्राम बना लिया, और मैं समटाइम गेम प्ले भी डाल रहा होता हूँ। तो आज मैंने स्टोरी लगाई है मेन इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मेरा जो है कॉम्पेटिटिव वाला इंस्टाग्राम आएगा, वहाँ जिसको मैं मारा करूँगा ना, जेड़ा भी प्लेयर होगा, फिर पब्लिक हम उसकी स्टोरी वगैरह लगा दिया करेंगे, और वहाँ मोन्टाज वगैरह पोस्ट कर दिया करेंगे। तो काइंडली आप मेरे सेकंड जो टूर्नामेंट्स हो कॉम्पेटिटिव के लिए मैंने आईपैड मतलब अपना सेकंड इंस्टाग्राम बनाया, आप उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे जाओगे, स्टोरी लगी हुई होगी वहाँ पे, और वहाँ से आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, तो उसको भी लाजमी फॉलो कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि मैं हूँ चाहे आप हो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन ये बात हम सब पे लागू होती है कि आप जितने भी अच्छे हो जाओ, जितना भी आप जो हो ना सामने वाले के लिए कुछ कर लो, लोग कभी आपसे ना खुश नहीं होंगे, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी। कोशिश करो, मैं बहुत दुनिया को खुश कर करके थक गया हूँ पब्लिक, सच बताऊँ तो। कोशिश करो कि आप अपने आप से खुश हो, ठीक है, आपके माँ बाप आपसे खुश हो और आप अपने आप से खुश हो। बाकी दुनिया को खुश करने लगे ना, या लोगों को खुश करने लगे, थक जाओगे, थक के गिर जाओगे, टूट जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लोग आपसे कभी खुश नहीं होते पब्लिक, अपने आप से खुश रहना सीखो। एक पॉजिटिव मैसेज था, होप सो आप समझोगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।